देखिए प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा कुछ क्रैश हो गया था विंडोज़, है ना? तो आपको थोड़ा वीडियो का रिजोल्यूशन भी अच्छा नहीं मिला होगा, है ना? उसके लिए थोड़ा सा अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है ना? ठीक है, तो हमारा जो था थर्ड पॉइंट तक के हो गया था, थर्ड पॉइंट तक के हो गया था हमारा। अब ये क्या हो गया, चल क्यों, एक मिनट है ना, वेट करें। आ गया। सिस्टम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अभी। हमारा थर्ड पॉइंट हो चुका था, ठीक है। थर्ड पॉइंट के बाद हमें फोर्थ पॉइंट देखना था। फोर्थ पॉइंट ये है कि हमारा जो हम जब बैटल सिस्टम अप्लाई करते हैं, है ना? बैटल सिस्टम बिल्ट अप कॉलम के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो जो हमारी कॉलम की जो लेंथ रहती है इस संगठित स्तंभ की, या फिर ये कहें बिल्ट अप कॉलम की जो लेंथ होती है, उसमें हमें 10% को ऐड करना होता है। 10% को ऐड करना होता है, तब जाके जो हमें लंबाई प्राप्त होती है वो कौन सी लंबाई प्राप्त होगी, हमें प्रभावी लंबाई प्राप्त होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा ये है कि हमारा जब भी हम कभी बैटन सिस्टम यूज़ करते हैं, तो जितना भी हमें बिल्टअप कॉलम की लेंथ दी गई होगी, तो हमें एल इफेक्टिव निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 10% अधिक एक्स्ट्रा जो है हमें लेंथ का लेना होगा। 10% एक्स्ट्रा जो है हमें लेंथ का लेना होगा एज अ इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। ठीक है, ये आगे जो है आपका पॉइंट, ये जो अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, यदि अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, आगे देखिए आपका जो फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें ये है कि हमारा जो सिलेंडरनेस रेशियो है किसका, लेकिन अव्यय का। अव्यय बोले तो क्या, हमारा मेंबर। और कौन सा मेंबर, ये जो लगे हुए हैं ना हमारे मेंबर बिल्टअप के, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अव्यय मतलब हमारा क्या है यहाँ पर, मेंबर से। हेलो, हाँ। ठीक, देखो यहाँ पर जो है हमारा ये जो मेंबर था हमारा, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है। ठीक है, हमने स्पेसिंग का डिस्कस कर लिया कि स्पेसिंग क्या है ना? हमने ये मान लिया है कि ये जो हमारी है, इसके केंद्रक से इसके केंद्रक के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, स्पेसिंग होगी। इसके केंद्रक से इसके केंद्रक के बीच की जो दूरी होगी ये क्या होगी, स्पेसिंग होगी। ठीक है, ये क्या है हमारी स्पेसिंग है, और इसे हम सामान्यतः सी से दर्शा रहे हैं, डिनोट कर सी से दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ये मेंबर, इस मेंबर के लिए, इस इस मेंबर के लिए हमें क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है। इसमें जो स्पेसिफिक जो इसका जो है स्पेसिफिकेशन बताया गया है, इसका स्पेसिफिकेशन बताया गया है, इस मेंबर के लिए स्पेसिफिकेशन बताया गया है ना? उसमें दो कंडीशन दे रखी है। उसमें कितनी कंडीशन दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी हुई है। ठीक, जो है आपका ये जो मेंबर, ये जो मेंबर है ना, इसका जो सिलेंडर रेशियो है इसमें दो कंडीशन दे रखी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है, पहली जो कंडीशन है हमारी, जो पहली जो कंडीशन है उसमें कहा गया है कि जो हमारा L डिवाइड बाय आर वाई वाई है, इसका जो मान है L डिवाइड बाय आर एक्स एक्स के 0.8 गुना से कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कितना गुना, 0.8 टाइम्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब क्या है आपका जो लेमडा सी कहें अपन, है ना? तो जो लेमडा सी की जो वैल्यू होगी, है ना, वो कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो पहले इसे एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे इत्मीनान से पढ़ लेंगे। कौन सा वाला, ये जो अ वाला है, इसे एक बार इत्मीनान से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जब पढ़ के हो जाएगा तब आप अनपॉज कर दीजिए जैसा आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो हमारा एल आर वाई वाई, ठीक है, इसका जो मान है, इसका जो मान है किससे कम आ रहा है, एल आर एक्स एक्स का यदि हम 0.8 करें, का यदि हम 0.8 करें और इसकी वैल्यू अभी भी कैसी हो, कम हो, इसके 0.8 करने के बाद भी इसकी वैल्यू कैसी हो, कम हो, तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा लैम्डा सी होगा, लैम्डा सी मतलब क्या, ये जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग में जो हमारा लैम्डा आ रहा है, जो मतलब स्लेंडरनेस रेशियो आ रही है इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए, जो येलो कलर से दिखाया है ना मैंने, येलो मेंबर, इस मेंबर के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, है ना? तो इसका जो लैम्डा सी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, या फिर यूँ कहिए इसकी जो वैल्यू है ये कैसी होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। दो पॉइंट लिख दे रहा हूँ उनसे। पहला पॉइंट हमारा है 0.7 टाइम्स ऑफ क्या, हमारा जो लैम्डा बिल्ट अप कॉलम का है वो।
ठीक है, 0.7 टाइम्स ऑफ लेमडा ड्यूल्टम। दूसरा क्या है हमारा 50, ये हमने देखा हुआ है ना, ये हमारा प्लेसिंग में भी हमने ये लेमडा सी को यहाँ पर देखा हुआ है। ये दोनों से इसकी जो वैल्यू है कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना, या यूँ कहें इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन दोनों से, ठीक। बट ये कब एप्लीकेबल है, जब आपका एल आर वाई वाई क्या हो, छोटा हो, एल आर वाई वाई कैसा हो, छोटा हो, किससे, एल एक्स एक्स इंटू 0.8 से, तब की कंडीशन है, ठीक है। अब आप लोग ब वाला जो पॉइंट है उसे पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, आर वाई वाई का जो मान है, उसके उसके किसके यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके मतलब क्या है, यहाँ पर ब्यूल्टअप की बात की जा रही है ना, ब्यूल्टअप कॉलम की बात की जा रही है, ठीक है। देखो यहाँ संगठित स्तंभ की बात की जा रही है, उसके मतलब संगठित स्तंभ से है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको आर एक्स एक्स और आर वाई वाई आपको निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सहायता से आपको है निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा केस है वो बोल रहा है कि उसके 0.8 से कैसा है, ये अधिक है, ये कैसा है आपका, इस 0.8 से क्या है, एल आर वाई वाई जो है कैसा है, इसका जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, इससे अधिक आ रही है। तब की कंडीशन में क्या चीज़ बताया गया है यहाँ पर, कि जो 0.6 हो रहा था, सॉरी जो 0.7 हो रहा था, वहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, और जहाँ पर ये 50 था, ठीक है, इसकी जहाँ पर वैल्यू 50 थी वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। बाकी इन दोनों वैल्यू से इसकी जो वैल्यू है, लेमडा सी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके रेंज के अंदर ही लेमडा सी की वैल्यू आनी चाहिए। अब जैसे किसी को डाउट हो रहा होगा कि ये लेमडा सी है क्या, समझ में ही नहीं आ रहा होगा, तो आप प्लेसिंग वाला भी देख सकते हो, है ना। और यदि वहाँ नहीं जाना है तो मैं बता दे रहा हूँ, जो लेमडा सी होता है हमारा, लेमडा सी जो होता है सी अपॉन आर मिनिमम होता है। सी हमारा क्या है, स्पेसिंग है, सी हमारा क्या है, स्पेसिंग है। और ये जो आर मिनिमम है, ये आर मिनिमम कहाँ से लेते हो, स्टील टेबल की सहायता से लेते हो। ये इसके लिए जो भी मेंबर आपका दिया हुआ होगा, इसका जो भी आर मिनिमम होगा, चाहे वो आर वाई वाई हो या जो भी वॉटेवर जो भी हो, है ना, उसको आपको यहाँ पर लेना पड़ता है आर मिनिमम की वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेमडा सी फाइंड आउट होता है। न्यूमेरिकल करेंगे तब जाके और थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, अभी यहाँ पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें बताने की, है ना। और ये आपको याद रखना है, सारे जो स्पेसिफिकेशन है सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग बत्ता पट्टिका की प्रभावी गहराई, ठीक है, प्रभावी गहराई और ओवरऑल डेप्थ, मतलब कुल गहराई और प्रभावी गहराई आपकी ध्यान देने योग्य है ना। और इसमें भी क्या चीज़ है, एक होती है हमारा क्या, एंड की बत्ता पट्टिका, और इसके अंतर्गत दूसरी आती है क्या, इंटरमीडिएट जो रहती है वो वाली बेटन प्लेट्स, ठीक है। तो पहले बात करें तो इफेक्टिव डेप्थ होती क्या है, तो आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ मैं। ये जो दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेटन प्लेट थी हमारी, है ना। ये जो दूरी जो डी दिखाया गया है, ये कौन सी हमारी ओवरऑल डेप्थ है, ये क्या है हमारी ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। और ये जो डी डैश से दिखाया गया है, ये जो डी डैश जो दिखाया गया है, ये हमारी कौन सी है, ये है हमारी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ये मेरे ख्याल से डायग्राम से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नहीं हुआ होगा तो भैया जब न्यूमेरिकल करेंगे ना अपन, तब थोड़ी सी और कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो है हमारा एंड का जो है ना, ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ, ये अलग होता है किससे, इंटरमीडिएट बैटन से। इंटरमीडिएट बैटन से कैसा होता है, ये अलग होता है। मतलब यहाँ हमने जो डी लिया था ओवरऑल डेप्थ, हमें यहाँ पर कितना लेना है, यहाँ पर हमें डी वन लेना है। और यहाँ जो हमने डी डैश लिया था किसके लिए, इफेक्टिव डेप्थ के लिए, वहाँ पर हमने क्या लिया है, डी वन डैश लिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट बैटन के लिए ओवरऑल डेप्थ अलग निकलेगा, इफेक्टिव डेप्थ अलग निकलेगा, और एंड के लिए ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ अलग निकलेगा। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में इफेक्टिव डेप्थ दोनों के लिए, किसके लिए, एंड के लिए और इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ में क्या कहता है, पढ़ लीजिए एक बार इसे, है ना, पढ़ के हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि यदि हम बात करें, सबसे पहले हम एंड बैटन के लिए हम बात करें, एंड बैटन के लिए यदि हम बात करें, उसका इफेक्टिव डेप्थ निकालना चाहें, तो जो इफेक्टिव डेप्थ होगा, जो इफेक्टिव डेप्थ होगा, अब इफेक्टिव डेप्थ को अपन दर्शा किससे रहते हैं, देखो यहाँ पर अपन डी डैश से दर्शा रहे हैं, है ना, किससे दर्शा रहे हैं, डी डैश से।
तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डी डैश की वैल्यू, ठीक है, जो डी डैश की जो वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि गहराई स्तंभ के मुख्य अवयव के केंद्रकों के बीच की दूरी, ठीक है, स्तंभ के मुख्य अवयव के केंद्रकों के बीच की दूरी। अब ये जो पॉइंट, ये जो लाइन लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इमेज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपको देखो, ये आपके बिल्टअप के क्या है, बिल्टअप कॉलम के ये जो है मुख्य अवयव है, चैनल सेक्शन जो दिख रहे हैं ये क्या है, आपके मुख्य अवयव है ना। इनके जो केंद्रक होंगे, इनके केंद्रक मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर कहीं होगा, मान लेते हैं अपन, है ना, वो यहाँ पर कहीं होगा। ये आपका स्टील टेबल से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो सी वाई वाई के रूप में, है ना, दिया रहता है, बैक ये वाली जो दूरी रहती है दी रहती है आपकी स्टील टेबल पे, वो बात का है, वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब समझेंगे। अभी ये समझो कि हाँ, जो रेखा जो लाइन लिखी गई थी वो क्या है, वो ये कह रहा था कि आपका जो ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक हैं दोनों किसके केंद्रक है, आपके मुख्य अवयव के क्या है, ये केंद्रक है, ठीक है, मुख्य अवयव के क्या है, ये केंद्रक है, मुख्य अवयव के केंद्रकों के बीच की दूरी, मुख्य अवयव के केंद्रकों के बीच की दूरी मतलब इस केंद्रक से इस केंद्रक के बीच की जो दूरी होगी यही हमारी क्या कहलाएगी, यही जो दूरी है, इतनी ही दूरी हमें किस में लेना है, ये दूरी हमें लेना है जो हमारी एंड बैटन प्लेट जो लग रही है उसकी इफेक्टिव डेप्थ के लिए। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, आपकी इसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं लिखूँ तो जो मेरा डी डैश की जो वैल्यू होगी, है ना, डी डैश की जो वैल्यू होगी, है ना, ये कौन सा वाला डी डैश, एंड की बात कर रहा हूँ, एंड बटन की बात कर रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, हमारी हमारी कम नहीं होना चाहिए, है ना, कम नहीं होना चाहिए, नॉट 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 लेस देन, ठीक है, कितना, हम यहाँ पर अभी इसकी जो केंद्रक की जो दूरी है उसे अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। मतलब ये जो दूरी है, ये जो हमने दूरी लिए हैं ये हम कितना ले रहे हैं, अल्फा ले रहे हैं। मतलब जो हमारी जो दूरी आई, ये जो दूरी जो अल्फा है ना, ये दूरी को हमने किससे लिया है, अल्फा से दर्शाया है। और जो हमारा डी डैश है, ओवरऑल डेप्थ है, इस अल्फा की वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, किसके लिए, एंड बटन के लिए। और दूसरा एक और चीज़ लिखा हुआ है इसमें, और करके, इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है, और करके जो डी डैश की जो वैल्यू है, ठीक है, जो डी डैश की वैल्यू है ये कम नहीं होना चाहिए किससे, 2 टाइम्स ऑफ बी। अब बी क्या है यहाँ पर, एक अव्यय की चौड़ाई, बी क्या है यहाँ पर, एक अव्यय की चौड़ाई। अब चौड़ाई से क्या मतलब है, तो यहाँ पर देख लो, ये जो होता है ये वाला, ये कहलाता है आपका बी, ये क्या कहलाता है आपका, बी कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। बी क्या है आपका, अल्फा क्या है। यदि मैं यहाँ पर अल्फा की लिखना चाहूँ तो मेरा अल्फा इज इक्वल टू होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स लिख लिया है ना, तो ये भी कितना होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी आपकी, एक्स होगी, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस, अब ये जो डिस्टेंस जो रहती है, जो निकल के आती है, ये जो डिस्टेंस जो आपके स्केल टेबल में दी रहती है, ये सी वाई वाई के रूप में दी रहती है ना। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सी वाई वाई प्लस सी वाई वाई, एक्स प्लस सी वाई वाई प्लस सी वाई वाई, एक्स प्लस सी वाई वाई प्लस सी वाई वाई। तो इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 cy। तो मेरी ये अल्फा की वैल्यू निकल गई। इस बिल्टअप के लिए बात कर रहा हूँ। यदि ये उल्टा रहेगा तो अपन आगे देखेंगे। उल्टा मतलब ये यदि बैक पोर्शन इसका इधर तरफ रहेगा और यदि इधर तरफ रहेगा तब आपकी जो अल्फा की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। अभी तो इसके लिए आप समझिए बस, है ना, ठीक है। तो ये आपका, ये मेरे ख्याल से एंड वाला हो गया, एंड बिटन वाला। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, जो हमारा इंटरमीडिएट जो है, ठीक है, जो हमारा इंटरमीडिएट जो बैटन है उसके लिए हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेना आप लोग, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसे अपन सामान्यतः D1 डैश से दर्शा रहे हैं, ठीक है। हम देखो यहाँ पर देखो, ये मेरा इंटरमीडिएट था, इसे ये है, हम किससे दिखा रहे हैं, D1 डैश से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये D1 डैश जो है कम नहीं होना चाहिए किसके, आपको लिखा हुआ दिख रहा है 3/4 ऑफ ये सेम आपका अल्फा जो है, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करना कि क्या होता है मुख्य अवयव के केंद्र के बीच की दूरी, है ना, कोई मतलब नहीं है। या जो D1 डैश होता है ये कम नहीं होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ बी। अब बी क्या था ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, हमारा 6वें पॉइंट तक है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं 7वां पॉइंट।
ठीक है, ये हमारा बात कर लेते हैं हम 7वें पॉइंट की। ठीक है, 7वां पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, ओवरऑल डेप्थ देख रहे हैं। सबसे पहले ओवरऑल डेप्थ में देखिए, ओवरऑल डेप्थ में आपको ध्यान देना है कि जो आपकी कुल गहराई जो निकलेगी, ठीक है, बत्ता पट्टिका की जो कुल गहराई निकलेगी उसका अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ में देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर यदि सेपरेट करना चाहूँ इसे, तो मैं इसे एंड आपका जो बैटन है, एंड बैटन जो है उसमें, और जो आपका इंटरमीडिएट जो था उसमें भी मैं इसे सेपरेट सेपरेट करके बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अपन बात कर लेते सबसे पहले एंड बटन की इफेक्ट, जो आपका कुल गहराई है उसके बारे में। तो एंड बटन में आपने जो प्रभावी गहराई जो निकालो, ठीक है, अब प्रभावी गहराई के लिए आपने एंड बटन में क्या लिए हुए थे, यहाँ पर देखिए एंड बटन के लिए जो आपकी प्रभावी मतलब इफेक्टिव जो डेप्थ थी उसके आपने ली थी डी डैश। ठीक है, तो एंड बटन की जो ओवरऑल डेप्थ होगी, एंड बटन की जो एंड बटन ओवरऑल डेप्थ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये बराबर होगा किसके, आपका जो इफेक्टिव जो डेप्थ था, मतलब आपका डी डैश प्लस, ठीक है, डी डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस, ई डी जी ई एज डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका एज डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका किसके लिए, एंड बटन के लिए। यदि मैं इंटरमीडिएट बटन की ओवरऑल डेप्थ की बात करूं, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला सब सेम रहेगा, बस यहाँ जो डी डैश आया है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये D1 डैश प्लस 2 इंटू एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, बस इतना ही है ना। और एज डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बता चुका है क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपका जो एज डिस्टेंस जो होता है वो रिवेट के व्यास के 1.5 गुना तक का होना चाहिए। ठीक है, ये अपन ने सारा जो डिस्कस है रिवेट वाले में कर चुके हैं, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे आप लोग को रिवेट जो था पढ़ाया था क्लास में, है ना, क्योंकि रिवेट यदि आपसे बन गया तो ये माना जा रहा है, ये माना जाता है कि आपसे मोस्टली जो आगे आने वाले क्वेश्चन है या जो टॉपिक्स हैं वो आपसे धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। और यदि आपका रिवेट ही कमजोर है तो आप आगे नहीं अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा, आप नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। तो इसलिए मैंने रिवेट आपको बहुत धीरे धीरे और अच्छे से कराया, पूरे हर एक न्यूमेरिकल कराया आपको। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमारा 8 वाले पॉइंट की। ठीक है, 8 वाला जो पॉइंट है इसमें यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यदि बत्ता पट्टिका के लिए पट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारा जो बत्ता पट्टिका है, यदि उसमें हम पट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान देना, हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, मेटल प्लेट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ना हम अभी एंगल सेक्शन का यूज कर रहे हैं, ना ही हम चैनल का यूज कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पट्टी जो लगी हुई ना, याली जो पट्टी, ये जो पट्टी लगी हुई है, ये केवल एक क्या है, प्लेट के रूप में, है ना। इसको यदि मैं यहाँ से कट करके देखूँ तो मुझे इसका जो क्रॉस सेक्शन है कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा, मुझे इसका क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से देखने नहीं मिलेगा, इस प्रकार से देखने मुझे नहीं मिलेगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से देखने नहीं मिलेगा। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप ये दोनों भी यूज कर सकते हो, आप दोनों ये दोनों भी यूज कर सकते हो, बट हम जो हम स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हम किसके लिए स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो इसके लिए पढ़ रहे हैं, जब हमने प्लेट यूज की हुई है तब की बात कर रहे हैं, तब का हम थिकनेस निकाल रहे हैं। ठीक है, और तब के हम क्या निकाल रहे हैं, प्लेट की थिकनेस निकाल रहे हैं। ध्यान देना है चीज को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ जो प्लेट की जो थिकनेस होती है ना, यहाँ जो प्लेट की थिकनेस होगी, या यूँ कहें हम जो टी मिनिमम जो होगी वो होती है, वो होती है 1/50, है ना, 1/50। और यहाँ पर सबसे अंदर रिवेट के बीच की दूरी, मतलब मैं यहाँ पर इसे ले ले रहा हूँ S1 से, है ना, मैं इसे यहाँ पर ले ले रहा हूँ S1 से। मैं S1 क्या होता है भी समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। देखिए यहाँ पर S1 क्या है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आपके रिवेट हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बनाना है आप लोग को। ठीक है, आप लोग को ये अलग अलग नहीं बनाना है, रिवेट एक जैसे ही लगेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था कर रहा हूँ, अभी जो अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं केवल समझाने की दृष्टि से आपको ये सब बना रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर जो मेरा S1 होगा, जो मेरा S1 होगा वो होगा ये वाला, मेरा जो इस वाले जो इसमें होगा मेरा S1 होगा ये वाला। और इस वाले में जो होगा मेरा ये जो रिवेट लाइन जो गई हुई है ना, ये रिवेट जो लाइन जो गई हुई है ये होगा मेरा क्या, S1। इसके लिए S1 देखो कहाँ से जा रहा है, ये यहाँ बीच से जा रही है रेखा,
है ना, दोनों रिवेट के बीच में जो रहेगा डिस्टेंस जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करे यहाँ पर, वहाँ की बीच वाली रेखा से हमारा S1 जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, S1 दोनों के लिए मैंने बता दिया। यदि यहाँ 3 रहेंगे तो तीसरा जो रहेगा, जो बीच वाला जो आएगा, उससे आपको लेना है। ठीक है, तो S1 मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा हूँ, यदि यहाँ पर हम वेल्ड वाला लें, यदि हम यहाँ पर वेल्ड वाला लें, तो जो डेप्थ होगा, है ना, जो ओवरऑल डेप्थ होगा फॉर वेल्ड, है ना, ओवरऑल डेप्थ जो होगा वेल्ड होगा, वो क्या होता है, बराबर होगा किसके, आपका जो डी जो रहता है, आपका जो मतलब जो प्रभावी गहराई रहती है उसी के बराबर होता है। मतलब ये फॉर्मूले में से इतनी चीज़ आपकी हट जाएगी। कब, जब आप वेल्डिंग यूज़ करते हो, तब जब आप वेल्डिंग यूज़ करते हो तब यार आपका फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।